थीसिस और डिसर्टेशन में क्या फ़र्क है, कौन सी डिग्री के लिए थीसिस रिक्वायर्ड है और कौन सी डिग्री के लिए डिसर्टेशन रिक्वायर्ड होती है। बीइंग ए यंग रिसर्चर्स कौन से ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना थीसिस राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग थीसिस की आउटलाइन क्या है और हर चैप्टर में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है और किस तरह से कुछ फॉर्मेटिंग टेक्निक्स यूज करके आप अपने थीसिस को खूबसूरत बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। Hi, welcome back to my channel. I'm Dr. Rizwana. Through this platform, we are crafting minds to be innovative and creative. अब हमारे चैनल पर मौजूद डिफरेंट प्लेलिस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट और अपने एरिया से रिगार्डिंग कंटेंट और गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस सारे कंटेंट को हेल्पफुल समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे प्लेटफॉर्म साइंटिफिक पाकिस्तान और साइंटिफिक सरकार को ज़रूर विजिट करें। इसमें आपको वो तमाम डिटेल्स मिलेंगी जो बीइंग अ क्रिएटर एंड इनोवेटिव पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। मोस्टली ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री रिसर्च को कंपाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है दैट इज कॉल्ड थीसिस, और पीएचडी स्टूडेंट अपनी रिसर्च को कंपाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है उसको डिसर्टेशन कहते हैं। दोनों की बॉडी तकरीबन सेम होती है डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज ऑफ द रिसर्च एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ स्टडी। कुछ चीजें कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द आउटलाइन ऑफ द रिसर्च और डिसर्टेशन, it starts with title, acknowledgement, abstract, table of contents, list of abbreviations, glossary, then introduction, literature review, methodology, research, discussion, conclusion, references and appendix. The title of your research is not a new thing for you because जब अपना रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया, उसको ज्यूरी से सबमिट करवाया, तो ये आपका फाइनल और प्रूव्ड रिसर्च टाइटल है जो एक प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है। तो ये आपके लिए एक नई चीज नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट द टाइटल, द नेम ऑफ द राइटर, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द टाइटल पेज। एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर। जो चीज इस पूरे थीसिस में आप कंपाइल करने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आप उसकी एक समरी बयान करते हैं फ्रॉम 150 to 300 वर्ड्स, और इसमें आप इसी तरह से पहले अपने काम की हाइप को बिल्ड करते हैं कि आपने इस काम को सिलेक्ट क्यों किया, लिटरेचर इसके बारे में क्या कह रहा है, आपने कौन से ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो था उसको फाइंड आउट किया, कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जिसको आप बेस करके अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उसको डिजाइन करने जा रहे हैं। देन डेफिनेटली यू विल टॉक अबाउट योर रिसर्च मेथड्स वेरी शॉर्टली इन 2 or 3 लाइन्स, और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन आपके जो होंगे वो दैट विल कवर्स ऑलमोस्ट 40% पार्ट ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद आप कंक्लूजन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ आएंगे। देन यू विल मूव टुवर्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स will give a brief introduction of all the headings and subheadings which you are going to include in your whole thesis. उसको आपने बड़ा स्मार्टली अरेंज करना होता है। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस एंड ग्लॉसरी ऑप्शनल होती है। इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल अननोन और डिफिकल्ट टर्म्स तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक ग्लॉसरी देनी पड़ती है कि ये वो टर्म्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं और इनके मतलब ये हैं, ये वो जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो उनकी एक लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है इन द बिगनिंग। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द मेन पार्ट ऑफ द थीसिस, जिसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर आता है, जिसमें आपने बड़ी डिटेल से बताना है कि आपका जो वर्क हो चुका हुआ है उसकी ओवरऑल लिटरेचर उसके बारे में क्या कहता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि आयनिक लिक्विड्स की, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, देयर आर द ग्रीन सॉल्वेंट्स, कि इन आयनिक लिक्विड्स को आपने क्यों यूज़ करना है, हाउ दे आर हेल्पफुल, हमारी सोसाइटी पे इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे और किस तरह से ओवरऑल ये क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले कर सकता है। So you are building the hype of your work in the introduction part. You will definitely including some references को भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, but you are not focusing on the research work which have been done in very details in your specific topic. After introduction part लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है जिसमें आप जो रिसर्च हो चुकी हुई है स्पेसिफिकली उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आउटकम आए हैं अब तक। फॉर एग्जांपल मैं अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की बात करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी रिसर्च में अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स को किसी और सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके यूज करना चाह रही हूँ एंड आई वांट टू सी द इफेक्ट्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। आपने अब अपने लिटरेचर को एक खास चीज की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। यू आर गेटिंग वेरी प्रिसाइज एंड यू आर गेटिंग वेरी टू द पॉइंट, बिकॉज जब आप लिटरेचर कर रहे हैं पहले इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करेंगे, अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, उनके बाइनरी मिक्सचर्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, जिस चीज में स्पेसिफिकली आप देखने जा रहे हैं
उस एरिया पे कितना वर्क हो चुका हुआ है उसको उसके साथ लिंक करेंगे, एंड देन वेरी स्मार्टली यू विल मूव टूवर्ड्स योर रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, कि इस सारे सिनेरियो में आपने कहाँ पर गैप्स फाइंड आउट किए और किस तरह से एक खास प्रॉब्लम के ऊपर काम करके आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मेथडोलॉजी इज़ द वेरी ट्रिकी पार्ट, दिस इज़ द थिंग जिसमें अब आपने अपना वर्क जो है उसको बताना है। सो यू आर ईदर टेकिंग द डाटा फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्चर्स, यू आर डिस्क्राइबिंग द मेथड्स जो कि आपने पहले से किए हुए मेथड्स को अडॉप्ट किया, और जो आपने मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया, जो अपने टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल की, जिस परसेंटेज और प्योरिटी के आपने केमिकल्स यूज किए, तो इन सारी चीज़ों को यू हैव टू टेल इन द मेथडोलॉजी पोर्शन। देन आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम योर रिसर्च, यू आर गोइंग टू पुट दैम इन योर रिसर्च पोर्शन। आपके थीसिस में आपके रिजल्ट्स जो हैं दैट शुड नॉट बी वेरी एलेबोरेटिव। आपने अपनी बेसिक रिसर्च से लेकर फाइनल रिसर्च तक जितने भी फिगर्स आए हैं, जितने भी ग्राफ्स आपने ड्रॉ किए हैं, जितनी भी एवेल्यूशंस आपने की हैं, आपने उनको पुट नहीं करना। अपना रॉ डाटा आप हमेशा अपने पास रखेंगे, बट यू आर गोइंग टू शो द ऑडियंस द मेन डाटा विच इज डायरेक्टली रिलेटिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन। इन डिस्कशन यू आर गोइंग टू डिस्कस all the results in very detail by using the tools and techniques you have used during your experimental portion, और किस तरह से आप relate कर रहे हैं अपने डाटा को towards the solution of your research problem. Discussion is a very tricky part. You should know the exact science during all these changes. उनको बड़ी तफसील से आपने डिस्कस करना होता है। You have to relate your results very smartly. जितने अच्छे से आपके results relate होंगे और in the form of a story चलेंगे, आपके पेपर का इम्पैक्ट उतना अच्छा होगा। और आपके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं इस पूरी स्टडीज़ में, उनको छुपाएं नहीं, उनको अपने डिस्कशन पोर्शन में डिटेल से बयान करें, ताकि नए आने वाले रिसर्चर को, जो कि आपके रिसर्च को पढ़ के कोई आइडिया लेना चाह रहा है, उसको उन चीज़ों का पता चले और हो सकता है वही उसका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएं। References is the part in which you are acknowledging all the people who have done work previously on your topic, और उनको आप acknowledge करने के लिए यहाँ पर उनकी तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर नेम, इंक्लूडिंग देयर टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, द जर्नल इन विच रिसर्च हैज बीन पब्लिश्ड, द वॉल्यूम, द पेजेस, ऑल दैट we have talked about it very detail in these videos, so check them if you want to know how to save your references और किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट में उनको इंसर्ट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट से एंडनोट में इंसर्ट कर सकते हैं। अपने थीसिस को सिंपल स्टेप से स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा सिंपल स्टेप ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की एक आउटलाइन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में ड्रॉ कर लें। आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, उन हेडिंग्स को, आप लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, मेथडोलॉजी में, रिजल्ट्स में, डिस्कशंस में, आपकी मेन हेडिंग्स जो आपके उस वक्त माइंड में हैं और ड्यूरिंग रिसर्च करते हुए जिनसे बहुत डिटेल में आप गो थ्रू में, पुट दैम इन अ डॉक्यूमेंट, और फिर उनके ऊपर रिसर्च करना और लिटरेचर करना शुरू करें और इन चीज़ों को अरेंज करना शुरू करें, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी आपको, एंड बार बार पढ़ने से आपको गैप्स नज़र आते जाएंगे और आप इस तरह से एक फाइनल खूबसूरत मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको तैयार कर सकेंगे।